वृद्धावस्था की दुखरूपता, काल के स्वरूप का विवेचन, काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओस्कन को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शीर का नाश कर डालती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिसके सारे अंग शिथिल होकर के झुर्रियों से भर गए हैं और जरा अवस्था ने जिसके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियां ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर जाकर, स्त्री पुत्र बंधु बांधव तथा सहसगण भी उन्मत्त के समान समझ करके उनकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोषों से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुँचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वे विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। बड़े खेद की बात है कि मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय, जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूँ, अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब, क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार चिंता रूपणी दूसरी जरा अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को झिलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपने शरीर का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल ही हो उठती है, परंतु वो भोग किया नहीं जा सकता। उस दिशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुनि शीर रूपी वृक्ष के सिर पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपणी वृद्धा बगली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर के ज्यों ही चै चै करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शीर में जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हों, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा ना हुई हो, वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर के जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझावे हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई ये वृद्धावस्था रूपनी चांदनी वातरोग और खांसी रूपनी कुमुदनी को यत्न पूर्वक विकसित कर देती है। ये बुढ़ापा रूपनी वेगवती गंगा आयु के समान होने पर शीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तात जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफ़ेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह दुबला पतला शीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुनि जैसे कपूर से सफ़ेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफ़ेद हुई लेकिन निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। तात
जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए निर्दुर आग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली ये जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। सर्ग 22 समाप्त हुआ। काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, ये मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ, ये भोग के साधन हैं। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प अर्थात तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि अर्थात आत्म भाव रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हे उपादेय शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदभाव द्वारा इस संसार रूपी गुफा में ब्रह्म को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। जैसे वड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार ये सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बन लेने के योग्य हैं। युग वर्ष और कल्प के हर रूप में काल ही प्रकट है, इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। ये सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु हैं, उन सब को काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। ये काल बड़ा निर्दयी, कठोर, क्रूर, ककर्ष, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे ये काल उदारस्थ न कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसके उधर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाउखाल तृप्त नहीं होता। ये रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से शोभित वर्ष कल्प और काल रूपी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। मुनि, ये काल भूतों का शिरोमणि है, इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। ये मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और फल भर में किसी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसके भीतर डेला डाले हुए हैं। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी में उपलब्ध होती है। ये काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी ये काल न तो खिन्न होता है, न किसी के द्वारा संदिग्ध होता है, न कहीं आता है और न जाता है, न अस्त होता है और न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलनी को संचित करने के लिए ये चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए
सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ये काल रूपी चोर चुरा नहीं ले जाता हो। ये काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशल के द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अर्थात अत्यंत कोपवती कालरात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं अर्थात डाकनी, शाकनी आदि रहती हैं। ये कालरात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष्य का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है, उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी ही रहती है। वह धनुष्य सब और स्फुरित होता रहता है। ब्राह्मण, ये काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर के शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। ये सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठ करके अनुपम शोभा पाता है। ये जो कुछ भी विस्तृत जगनम मंडल, इस जग मंडल दिखाई देता है, वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भर के नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सात्विक व त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सबको की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं है। इस प्रकार से सर्ग 23 से 25 समाप्त हुआ। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुनि, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मुनि, इन देव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार ये क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचा करके समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है। वे किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। मुनि, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग्य के स्थान हैं, वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अस्थिर है। मृत्यु बहुत ही निर्दयी है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषय अनुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है।
भोग इस जगत के महान रोग हैं तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान हैं। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु हैं। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार ही कलंक का कारण है। बुद्धियां अत्यंत कोमल आत्मनिष्ठा से रहित हैं। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली हैं और लीलाएं शीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित हैं। केवल स्त्रियां ही इसका विषय हो गई हैं। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं। वे भोगों की ओर ही दौड़ती हैं। परमात्म स्फुरित रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्म दर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्व गुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूर्ता से मलिन हो गई है। शीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतम विनाशी है। देह में जरा अवस्था प्रज्वलित हो उठती है और पाप की ही बारंबार स्फुरना होती है। जवानी यत्नपूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से अच्छन्न सा हो रहा है। दुखी को सुखी देख करके होने वाला आत्म संतोष मन दूर चला गया है। उज्जवल करना का उदय नहीं हो रहा है और निजता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणित हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन जन्मना मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहाँ अज्ञात स्थान लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर करके ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है। सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है। 14 भवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी विनाश की बात प्राप्त हो जाती है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है। कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं। तारे भी टूट करके बिखर जाते हैं। सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है। बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं। ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं और अमर भी प्राप्त मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है। काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है। यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है।
सोम अर्थात चंद्रमा भी कालवश आकाश में विलीन हो जाता है। मार्तंड सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य को स्थिरता पर क्या आस्था हो की जा सकती है, जो काल मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, नीति को भी टाल देता है और अनंत आकाश की ओर अपने आप में विलीन हो जाता है, कर लेता है। वे उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य को स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है, जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता। ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखलाए जा रहे हैं। यह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। समिष्ट अहंकार रूप काल के प्राप्त होकर के सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का ही काल रूप परमात्म तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट ना किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सब को जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्षपूर्ण जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता, जो दूसरों का उपकार करने वाली हैं और दूसरों की पीड़ा देख करके संतप्त हो उठती हैं। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हुई वड़वा अग्नि के मुंह में गिर करके नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिहा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़ करके नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पास में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सब के सब मोह जाल में फंस करके पूर्व जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उन लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए, तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुख में फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ हैं या नहीं, हमें इसी का पता नहीं है। मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं, आज उत्सव है, ये बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और ये सुख विशिष्ट भोगों से युक्त हैं। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। सर्ग 26 समाप्त।